हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की डेली लाइफ बैंकिंग की बहुत अच्छी चल रही होगी अलॉन्ग विद योर जैब एंड कैब प्रिपरेशन। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या जैब मई 2024 एग्जाम डिले होंगे। लेकिन इस पॉइंट पर और डिस्कशन करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो जॉइन अवर टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्योंकि हम बहुत ही क्वालिटी कंटेंट लेकर आते हैं आप लोगों के लिए टू क्लियर दी जैब एग्जामिनेशन एंड कैब एग्जामिनेशन। दोस्तों जिस पॉइंट पर हम आज डिस्कशन करने वाले हैं वो है कि क्या 2024 का मई एग्जाम डिले होगा जैब का। देखिए, इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए दो रीजन हमें देखने को मिल रहे हैं। पहला रीजन तो ये है कि जो हमारी 2024 की जो ईयर है ये कहीं ना कहीं इलेक्शन ईयर है। यहाँ पर हमें लोकसभा के इलेक्शन देखने को मिलेंगे इन मई 2024। और दूसरा रीजन ये है कि अभी तक आईबीएफ ने अपनी वेबसाइट पर न्यू एग्जाम डेट्स अनाउंस नहीं करी है। आप लोग जानते हैं कि आईबीएफ जो है वो जनवरी एंड तक कहीं ना कहीं अपनी वेबसाइट पर 2024 या जो भी लेटेस्ट ईयर होता है उसकी जो साइकिल की डेट्स हैं वो अनाउंस कर देता है। वो बता देता है कि भाई जैब एग्जाम मई में किस डेट्स में होगा, कैब एग्जाम जून जुलाई में किस डेट पे होगा, देन अक्टूबर नवंबर में जैब एग्जाम किस डेट्स पे होगा एंड देन कैब एग्जाम नवंबर दिसंबर में किन डेट्स पे होगा। तो ये जो डेट्स हैं ये स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में ही अनाउंस हो जाती हैं बाय द आईबीएफ और उसके हिसाब से जो डिफरेंट एस्पिरेंट्स हैं वो प्रिपरेशन करते हैं इन एग्जामिनेशंस की। लेकिन इस बार अभी तक डेट अनाउंस नहीं हुई है। और दूसरा रीजन ये भी है कि भाई 2024 इलेक्शन ईयर है, तो क्या ये चीजें कहीं ना कहीं जैब एग्जाम को डिले करने का इंडिकेशन तो नहीं दे रही। देखिए, जो भी इंडिकेशन है ये कुछ दिनों में और क्लैरिटी हमें मिल जाएगी। ठीक है, चांसेस हैं कि जैब एग्जाम डिले हो सकता है, चांसेस हैं, बट बहुत ग्रिम चांसेस है, बहुत लिटिल चांसेस हैं। हायर चांसेस आर देयर कि एग्जाम अपने नॉर्मल शेड्यूल में ही हो। और नॉर्मल शेड्यूल क्या है? नॉर्मल शेड्यूल है कि भाई मई स्टार्टिंग में आपको जैब एग्जाम देखने को मिलेगा। फर्स्ट संडे जो होता है वहां पे जैब एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। देन सेकंड जो सैटरडे है और थर्ड सेकंड संडे है, इन दोनों दिन आपका लगातार एग्जाम होते हैं एएफएम और पीपीबी के। देन जो उसके बाद वाला संडे आता है वहां पर आपका आरबीएम का एग्जाम होता है। तो आपकी नॉर्मल साइकिल ही आपको देखने को मिलेगी, बहुत ज्यादा इंपैक्ट देखने को नहीं मिल सकता। बट लिटिल पॉसिबिलिटीज आर देयर कि एग्जाम डिले भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक कंडीशंस ऐसी दिख रही हैं। ठीक है, अब दोस्तों अगर आप लोग इस एग्जाम की तैयारी करें तो मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप लोग मई 2024 के हिसाब से इन एग्जाम्स की तैयारी करें। आप लोग अपने माइंड में कहीं भी डिले पॉइंट को ना आने दें। नो डाउट अगर डिले होगा तो आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि आपके पास एडिशनल टाइम ऑफ प्रिपरेशन आ जाएगा। बट अगर आप लोग उस पर्टिकुलर टाइम तक अपने आप को रेडी कर चुके हैं इन एग्जाम्स के लिए, तो दोस्तों आप उसका बहुत पॉजिटिव फायदा उठा पाएंगे, फिर आप प्रेशर फील नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आपने उस टाइम तक अपना सिलेबस कवर कर लिया, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है, आप लोग जानते हैं कि भाई 4 कंपोनेंट है जब एग्जाम के इस टाइम पर। पीपीबी है वन ऑफ दी लॉन्गेस्ट कंपोनेंट, 55 चैप्टर है। देन आई एंड एफ एस एक न्यू कंपोनेंट है जो कि काफी बच्चों को परेशान कर रहा है। देन आरडब्ल्यूएम इज देयर, देन एएफएम इज देयर, काफी टेक्निकल सब्जेक्ट है एएफएम। तो इन कंपोनेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए आपको टाइम चाहिए, एटलीस्ट 90 दिन का टाइम आपको चाहिए इन कंपोनेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए। तो आप अगर अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे और नॉर्मल इंटेंसिटी के प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, तब जाकर आप मई के लिए रेडी होंगे। और अगर बाई चांस खुदा ना खास्ता एग्जाम डिले होता है तो उस केस में आपके पास एडिशनल टाइम ऑफ रिवीजन आ जाएगा। वहां पर आपको फ्री टेंशन नहीं रहेगी कि मुझे सिलेबस और कवर करना है। आप एक तरह से थोड़े से निश्चिंत हो जाएंगे कि यार अब जो टाइम बचा है यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं, मॉक टेस्ट दे लेते हैं, खुद को और इंप्रूव कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं यही कहूंगा कि देर आर वेरी लिटिल चांसेस की एग्जाम डिले हो। ठीक है, बट क्योंकि अभी तक आईबीएफ ने डेट अनाउंस नहीं करी है तो ये चांसेस लग रहे हैं। और दूसरी बात, इलेक्शन ईयर भी है, बट लिटिल चांसेस आर देयर। बट आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करना है। आप लोगों को नॉर्मल जो आपकी प्रिपरेशन की जो स्टाइल चल रही है उसको थोड़ा सा इंक्रीज करके जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट करने के बारे में सोचना है। क्योंकि एक बार आप लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद आपका जो काम बचेगा वो रिवीजन का बचेगा, और दैट इज क्वाइट हेल्दी। क्योंकि अगर आप इन एग्जाम्स में रिवीजन करके जा रहे हो तो फिर शॉर्ट 50+ मार्क्स स्कोर कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पर कोई कंपटीटिव एग्जाम तो है नहीं कि आपको 100 में से 90 नंबर लेकर आने हैं, 95 नंबर लेकर आने हैं, नहीं ऐसा नहीं है। या फिर आप लोगों को दूसरे ज्यादा नंबर लेकर आने, ऐसा भी नहीं है। आप लोगों का क्राइटेरिया सेट है कि भाई 45 मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट अगर पहला अटेम्प्ट दे रहा हूँ, 200 इन एग्रीगेट, अदरवाइज 50+ मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट मुझे लेकर आने हैं। अगर मैं लेके आ रहा हूँ तो मेरा एग्जाम क्वालिफाई है, मुझे दूसरों से फर्क नहीं पड़ रहा। बट उसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और वो प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी, बिकॉज दिस इज द बेस्ट टाइम। देखिए, मार्च में मैं आप लोगों को एक और वार्निंग देना चाहूंगा। मार्च एंड में आपकी क्लोजिंग का टाइम आ जाता है, वहां पर आप उतना टाइम पढ़ाई के लिए नहीं निकाल पाओगे, बहुत बिजी शेड्यूल उस टाइम पर हो जाता है। तो आप लोग अभी जितना टाइम दे दो उतना बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। और डिले की चर्चा चलती रहेगी। ठीक है, अपडेट आएंगी तो मैं आपको सबसे पहले अपडेट बताऊंगा कि भाई क्या अपडेट है। एग्जाम डेट अगर आते हैं मैं आपको अनाउंस करके बताऊंगा। बट आपका काम यह है कि भाई आप जल्दी से जल्दी कंपोनेंट्स को निपटाओ। ठीक है, डेली 2-3 घंटे मिनिमम दो इस टाइम पर, क्योंकि मार्च के जो लास्ट के 15 दिन है वहां पर आपके पास शायद पढ़ने का टाइम कम बचे। जो आपकी दिनचर्या रहती है वो काफी टाइट हो जाती है उस टाइम पर। तो अभी जितना टाइम निकालोगे उतना बेटर रहेगा। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आप इस एग्जाम को क्रैक करो तो सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट वे। अगर आप कोर्स के थ्रू पढ़ते हो या फिर अगर सेल्फ स्टडी पढ़ते हो, करना आपको 90% काम सेल्फ स्टडी का ही है।
ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि भाई आपको थोड़ी डायरेक्टेड स्टडी मिल जाए तो आप हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हो। कोर्स के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए। हमने कंप्लीट मास्टर कोर्स लॉन्च कर रखा है जहां पर आप लोगों को लगभग 14,000 प्रैक्टिस एमसीक्यूज, आप लोगों को कंसेप्ट नोट्स हर एक चैप्टर के, प्लस हर एक चैप्टर की वीडियोस आप लोगों को देखने को मिलेंगी। और वीडियोस की ड्यूरेशन बहुत कम है, 15-15 मिनट की वीडियो है, ताकि आप कभी भी चलते फिरते उनको देख पाओ, अपना पॉकेट टाइम यूटिलाइज कर पाओ और आप अपने टॉपिक्स को कवर कर पाओ। तो जैब एग्जाम के लिए जो हमने कोर्स लॉन्च किया वो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का भी है और बहुत ही कम उसका प्राइस है। और कंप्लीट अगर आप चारों कंपोनेंट्स का कोर्स लेना चाहते हो वो भी आपके पास अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके देख सकते हैं और जल्दी इनमें एनरोल कर सकते हैं। काफी लोगों ने ऑलरेडी इनरोल कर लिया है। एंड दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट है जैब एग्जाम के रिगार्डिंग, देन चैट बॉक्स और कमेंट सेक्शन इज विद यू है, तो आप वहां पे अपना कमेंट पेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।